वेलकम टू डेयर टू ड्रीम क्लासेस। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉगिज्म पर, जो हमेशा से स्टूडेंट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है। वो कितनी भी प्रैक्टिस कर लें लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के वो है, उसका कंक्लूजन है रॉन्ग निकल ही आता है। तो सब आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो सबसे यूनिक ट्रिक है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि विदाउट टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम है वेस्ट नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वेन डायग्राम वाली ट्रिक से करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। जब उसमें 3 या 4 स्टेटमेंट आते हैं तो वो वेन डायग्राम भी रॉन्ग हो जाता है। कहीं ना कहीं जाकर के हम वेन डायग्राम से भी फंस जाते हैं। तो उससे भी अच्छी एक यूनिक ट्रिक है। बस इसमें 5-7 चीज़ें हैं, हमें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं, और जो ये मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी, अगर आपके पास क्वेश्चंस भी है तो कुछ क्वेश्चंस में तो आपको विदाउट पेन आप डायरेक्ट है इस ट्रिक से कंक्लूजन आप राइट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। अगर आपको कहीं भी ऑल दिखाई देता है हमारा स्टेटमेंट में, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल के आगे क्या कर देना है, जैसे मैं बताती हूँ, ऑल एज आर बी, और आपको दिखाई दे रहा है सम बीज आर सी। ऑल जब भी दिखाई दे तो आपको क्या टिक करना है, इस साइन के अकॉर्डिंग। बस ये साइन हमेशा ध्यान रखना। ऑल आता है तो हम एक बार यस करते हैं फिर क्रॉस करते हैं। सम आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस क्रॉस करते हैं। नो आएगा तो हम क्या करेंगे, यस यस का साइन। सम नॉट आएगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस यस का साइन। ऑल है हमारा तो क्या साइन है इसमें, यस एंड क्रॉस। एंड सम आएगा तो क्या साइन है, सम सम। देखो सब। और दूसरी बात, बस यहां पे तो ये साइन की बात हो गई। अब इसमें कोई ना कोई एक मिडल टर्म होगी, उससे हमारा कंक्लूजन निकलेगा। मिडल टर्म का मतलब है ये स्टेटमेंट फर्स्ट में भी गिवन होगी, वो स्टेटमेंट सेकंड में भी गिवन होगी। उसके बाद जो है मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। हमारा कंक्लूजन निकालने से पहले क्या होगा, मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि उसमें एक ना एक बार, या तो 2 बार भी यस का साइन आ सकता है, नहीं तो एक ना एक बार हमारा यस का साइन जरूर आना चाहिए, तभी हमारा कंक्लूजन निकलेगा। अब मैं जो बताने जा रही हूं इन बातों को ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होती जाएंगे। उसके बाद है हम, और जो दूसरा है, द मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रेमाइसेस। जो मैंने बात क्लियर कर दी है, मिडल टर्म है वो आना जरूरी है। और हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यस का साइन आना जरूर होना चाहिए। वन प्रीमाइसेस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें से अगर हमारी इस दोनों 2 स्टेटमेंट गिवन है, उसमें हमारा कोई भी हमारा स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा। बस ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर 2 स्टेटमेंट है, कोई भी एक नेगेटिव है तो 100% हमारा कंक्लूजन नेगेटिव आना है। वन प्रीमाइस इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है सम। अगर हमारा कोई भी एक कंक्लूजन सम में है, जैसे हमारे पास ये भी दे, ऑल एज आर बी एंड क्या है, सम बीज आर सी। इस टाइप से कुछ भी हो, अगर जैसे इसमें सम है तो एक अगर हमारा सम में है स्टेटमेंट, तो दूसरा भी हमेशा जो हमारा कंक्लूजन होगा वो सम में 100% आ सकता है, उसका कोई और कन्वर्जन नहीं हो सकता। एंड थर्ड क्या है, इफ बोथ प्रीमाइसेस आर नेगेटिव नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। जैसे ये रहा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहा। अब हमारी 2 स्टेटमेंट है, नेगेटिव हैं, तो इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। इसको हमें ना वेन डायग्राम से सॉल्व करना है ना कुछ करना है। हमें 2 दिख गए हैं, कुछ हो ही नहीं सकता इसका, बस हमारा नो कंक्लूजन आ जाएगा। इफ बोथ प्रीमाइसेस आर पर्टिकुलर, अब मैं इसको नो की जगह हटा देती हूं, ये लिख देती हूं सम। पर्टिकुलर का मतलब सम है, तो इसका भी हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बस हमें देखते ही पहचान जाना है, इसका कोई कंक्लूजन निकल, ना तो नॉट में निकलेगा, ना ऑल में, ना सम, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नो टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन इफ इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस। अब देखो इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे ऑल एज आर बी है, सम बीज आर सी है, तो मैंने क्या बताया था, हमें ये चेक करना है साइन। ऑल के आगे यही साइन होता है, सम के आगे क्या होता है, क्रॉस क्रॉस का साइन। तो क्या होता है, हमें मिडिल टर्म को कैंसिल करना होता है। लेकिन अब हम इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्यों?
क्योंकि हमारा एक है इसमें, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यस का साइन नहीं आ रहा है। इन दोनों जो मिडिल टर्म होती है उसके सामने यस का साइन आना जरूरी है, चाहे वो एक बार भी है चाहे वो 2 बार भी है, तभी हमारा कंक्लूजन निकलेगा। इन केस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम सिंगल, अब हम बात कर रहे थे 2 स्टेटमेंट की। अब हमें जैसे सिंगल स्टेटमेंट गिवन है, जैसे ऑल बुक्स आर पेन, सिंगल स्टेटमेंट है। अब हम इसमें जो कंक्लूजन है ओनली सिंगल स्टेटमेंट, बुक्स और पेन्स की बात करी जा रही है, कंक्लूजन में कोई थर्ड हमें टर्म हमें डिफाइन जो गिवन है नहीं है। तो क्या होगा, इसको हम हमेशा, ऑल का जो कन्वर्जन है वो सम में जरूर हो सकता है। जैसे हम इसको हमेशा सिंगल स्टेटमेंट के कंक्लूजन में सम पेन्स आर बुक्स जरूर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ऑल का जो कन्वर्जन है वो सम में 100% हो सकता है। बस यही लाइन हमें इसको ध्यान रखनी है अगर वो सिंगल स्टेटमेंट की है, अगर मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो। अब हमारा क्या है, सम का। अब हम देखते हैं सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स। तो इसको हम हमेशा सम पेन्स आर बुक्स, ये भी रिवर्स ऑर्डर में चलता है, इसको भी हम हमेशा सम पेन्स आर बुक्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नो की। अब इसमें लिख दिया जाए नो बुक्स इज पेन, नो बुक इज पेन। तो इसका कन्वर्जन हमेशा नो पेन इज बुक भी हो सकता है। तो ये कन्वर्जन है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में चलता है। ऑल का, सम का, नो का। ऑल का हमेशा सिंगल साइड में चलता है, ये ध्यान रखना। ऑल को सम है, सम का होगा दोनों साइड। सम बुक्स आर पेन है तो सम पेन्स आर बुक्स भी हम कह सकते हैं। नो का, जैसे नो बुक्स आर पेन्स है तो नो पेन्स आर बुक्स भी हो सकती हैं। बस इन सिंगल स्टेटमेंट से हमें ये चीजें ध्यान देनी है, हमारा ये सिलोगिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अब हमें गिवन है ऑल बुक्स आर पेंस। ऑल के आगे कौन सा साइन है, यस, क्रॉस। ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल के आगे सेम साइन। मैंने दूसरे क्या बोला था कि कोई भी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूट, जो भी हमारी जो टर्म है इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये वाली, यस यस। मैंने बोला था कम से कम यस का साइन आना चाहिए तभी हमारा कोई ना कोई कंक्लूजन तो आ रहा है, तो इसको कर दो कैंसिल। तो अब हमारा क्रॉस क्रॉस का साइन होता है। क्रॉस क्रॉस का मैंने क्या बताया था, सम का होगा। सम पेन्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन भी बोल सकते हैं हम इसको, सम पेन्स आर पेंसिल्स बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मिडल टर्म क्रॉस कर दो, उसके बाद देखो किसमें साइन कौन सा आ रहा है। साइन देखने के बाद हमें ये वाला चेक कर लो, इसके आगे कौन कौन से साइन हैं, तो वही हमारा कंक्लूजन होगा। और जो हमें इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, ऑल है, एक बार है जो मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट, यस का साइन आना जरूरी है तभी हम उसको, हमारा कोई कंक्लूजन होता है, तो इसको कैंसिल कर दो। तो पेंसिल एंड पेन, यस का साइन है एंड क्रॉस का साइन है, तो ये किस में होता है, हमेशा ऑल में। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, यही होगा। यस एंड क्रॉस का साइन किस में है, ऑल के आगे है, तो क्या हो जाएगा, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। लेकिन अगर मान लो ये सिंगल स्टेटमेंट से एक और हमें कंक्लूजन दे देता है, सम पेन एंड आर पेंसिल्स। सिंगल स्टेटमेंट से मैंने क्या बताया था, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो सम पेन्स आर पेंसिल। क्लियर? अभी और भी क्लियर होता चला जाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, यस का साइन, क्रॉस का साइन, क्रॉस क्रॉस। मिडल टर्म इसमें कौन सी है, पेंसिल पेंसिल है, तो मैंने क्या बोला था, ये एक बार इसमें यस का साइन आना जरूरी है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई। अब हमें कंक्लूजन इनमें से देखना है। क्रॉस क्रॉस का साइन कहाँ आता है, सम के आगे आता है, सम में रिवर्स ऑर्डर भी होता है। सम बुक्स, इसमें सम है, सम पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेन्स। इसके दो ही कंक्लूजन है हमारे निकलेंगे, तो ये हमारा होता है ये क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं, अब ऑल के आगे कौन कौन से साइन आते हैं, नो के आगे यस यस का साइन। मिडल टर्म इसमें से कौन सी है जो दोनों में है, पेंसिल्स। एक बार यस आ रही है तो क्रॉस हो गया हमें। और यस यस का साइन किसके आगे आता है,
नो के आगे, नो में क्या हो गया, नो पेन्स आर बुक्स और नो बुक्स आर पेन्स। इन दोनों के इस दो कंक्लूजन के अलावा कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम के आगे कौन सा साइन होता है, क्रॉस क्रॉस। ऑल के आगे कौन सा साइन होता है, क्रॉस क्रॉस। अब सिंगल एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक बार यस का साइन आ रहा है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। क्रॉस क्रॉस किसके आगे आता है, हमेशा सम के आगे। तो सम का मतलब क्या हुआ इसमें, सम एक्टर्स आर डांसर, या फिर हम बोल सकते हैं सम डांसर आर एक्टर। तो इसमें कौन सा हमारा हो रहा है, यस का। नो का तो देखो वैसे भी नहीं होगा, कंक्लूजन से ही हमें पता कर लेना है, नो का तो हो ही नहीं सकता। क्यों, मैंने क्या वो यहां पर हमें क्या था हमारा, इफ वन इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर एक हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन 100% नेगेटिव ही होगा, बट इसमें तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो ये तो हमारा वैसे ही, हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसका हमें देख के सम एक्टर्स आर डांसर्स देख के हमें वैसे ही पता चल रहा है। अभी तो क्या है, अगर इस ट्रिक से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, तो ऑटोमेटिकली माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ ऑल है सम आएगा। हमें कॉपी में पेन वगैरह चलाने की जरूरत भी नहीं होती है, हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है और डायरेक्ट हम कंक्लूजन देखते हैं कि हमारा हो गया है। वेन डायग्राम में टाइम बहुत वेस्ट होता है, आप ड्रॉ करोगे फिर चेक करोगे कि माइंड लगाओगे, कि इतना टाइम हमारे पास कहाँ होता है एग्जाम में। तो ये ट्रिक है, बहुत यूनिक है, और इस ट्रिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एक भी क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द हार्मोनियस, यस का साइन आएगा, क्रॉस का, यस का साइन, क्रॉस का। मिडिल टर्म इसमें कौन सी है जो दोनों में आ रही हो, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। एक बार साइन यस का जरूर आना चाहिए, जो आ रहा है तभी हमारा कंक्लूजन होगा, इसको कैंसिल कर दो। अब हमारा क्रॉस, यस और क्रॉस किस में आता है, चेक करो, ऑल में। तो क्या हो गया, ऑल द हार्मोनियस आर फ्लूट्स, ऑल द हार्मोनियस आर फ्लूट्स, यही हो गया। ऑल द फ्लूट्स आर हार्मोनियस नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह हमारा ऑल का कन्वर्जन किस में हो सकता है, सम में तो हो सकता है, बट ऑल का ऑल में नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम सम, इसको देखते ही पता चल रहा है, मैंने क्या बोला था, सम कहीं भी आ जाए दो स्टेटमेंट में, एक बोथ आर पर्टिकुलर, नो कंक्लूजन। कभी भी सम अगर दो स्टेटमेंट में आ जाता है, उसका कोई भी हमारा कंक्लूजन नहीं होगा। कंक्लूजन हो सकता है तो सिंगल स्टेटमेंट से हो सकता है, अगर सम मैंगोज आर येलो है तो सम येलोज आर मैंगोज बोल सकते हैं। बट अगर दो स्टेटमेंट की बात करी जा रही हो, दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना हो, तो कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं होगा। हमें ना वेन डायग्राम बनाना है, ना कोई और दिमाग घुमाना है, बस सम को देख करके यही हम सोच लेना है, इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम है, कैंसिल। ऑल है, अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, पैरेट्स पैरेट्स। एक बार यस है तो हाँ हमारा होगा कंक्लूजन। तो सम दो बार आ रहा है, तो या तो सम आंट्स आर एप्पल्स होगा, या सम जो है सम एप्पल्स आर आंट्स होगा। तो ऑल द एप्पल्स, ऑल तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस क्रॉस का साइन है, सम आंट्स आर एप्पल, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फॉलोज। कितनी इजी ट्रिक है ये, बस अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रही होगी क्योंकि साइन कहाँ कैसे रखना है वो अभी माइंड में फिक्स नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, और बिना उसको वेन डायग्राम बताते ही माइंड में सेट हो जाएगा, ये तो यहाँ तो यही आना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम है, क्रॉस क्रॉस। ऑल है, कौन सी मिडिल टर्म है इसमें, पेंस पेंस। इसका देखो कोई कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, मैंने क्या बोला था, मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूट जरूर होनी चाहिए, तो हमें पता ही चल गया हमारा इसका तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। अब सिंगल स्टेटमेंट से चेक कर लेते हैं, सम पेंस आर पेंसिल्स तो नहीं है कहीं, हाँ है ना, इसमें है सम पेंस आर, लेकिन सिंगल दो स्टेटमेंट को मिला के तो कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट से तो आ रहा है ऑल पेंसिल आर पेंसिल, तो ये तो सही है। अब सम पेंस आर पेपर्स, इसका भी कंक्लूजन जो है कन्वर्ट हो रहा है, सम का सम में कन्वर्जन होता है, सिंगल स्टेटमेंट से आ रहा है हमारा ये कंक्लूजन, सम पेंस आर पेपर्स, तो इसका तो ये भी सही है। बट अगर दो जो स्टेटमेंट से बात करी जाती, कुछ इस टाइप से होता, सम पेपर पेपर है पेंसिल में कोई रिलेशन होता, तो हमारा कुछ भी हमारा कंक्लूजन नहीं होगा। बट यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट की ही बात हो रही है दोनों कंक्लूजन में, तो सिंगल स्टेटमेंट की टर्म देख लो, दोनों टर्म है कि नहीं है, इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट की टर्म देखो, दोनों जो टर्म है कि नहीं है। अगर इन दोनों को मिला करके कोई थर्ड टर्म से रिलेशन बनता तो हमारा कोई कंक्लूजन नहीं होता। ऑल के आगे यस, क्रॉस,
देखो इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा क्योंकि एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसको कैंसिल कर दो। यस और क्रॉस किस साइन के आगे आता है? ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, नहीं हो रहा। इसका ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल नहीं होगा। अगर इसका कन्वर्जन ये होता सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स, तब तो हम गर्ल्स एंड एक्टर्स की बात करी जा रही है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, तो इसका कन्वर्जन है सिंगल स्टेटमेंट से हो रहा है, दो स्टेटमेंट को मिला करके नहीं हो रहा है। यहाँ एक्टर्स एंड ब्यूटीफुल की बात होती तब तो हमारा चेक वैसे करना है, बट अगर सिंगल स्टेटमेंट दोनों टर्म है सिंगल में ही हमें मिल रही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, तो इसका कन्वर्जन इसमें होता ही है सम गर्ल्स आर एक्टर्स, तो हमारा ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द विंडोज कौन सा साइन है? अब देखो दोनों में से कोई भी एक टर्म नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी जरूर नेगेटिव में ही आएगा कंक्लूजन, ये तो हमारा फिक्स है। डोर से डोर कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा? नो विंडो इज वॉल या नो वॉल इज विंडो? नो वॉल इज डोर, देखो इसमें डोर की बात करी गई है, नो वॉल इज डोर। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, अब इसको एक बार और चेक करो, ये सिंगल स्टेटमेंट से ही हमारा है और नो का कन्वर्जन हमेशा नो में होता ही है, तो नो वॉल इज डोर सही है। अब हमारा सम विंडोज आर वॉल्स, अब देखो दो स्टेटमेंट को मिला करके है, तो इसमें एक बार और साइन देख लो। विंडो से हमारा विंडो तो सॉरी, तो हमारा इसमें डोर से डोर तो हमारा कैंसिल हो गया। विंडो और वॉल में क्या रिलेशन होगा? सम विंडोज और वॉल्स, तो नहीं। एक हमारा नेगेटिव तो वैसे भी जो होना ही 100% है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट से अब मैं कोई भी एक नेगेटिव होती है तो हमारा नेगेटिव में ही आएगा, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? सम विंडोज और वॉल्स इनकरेक्ट होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल द कप्स आर बुक्स, बुक से बुक्स कैंसिल्स। अब इसमें ऑल द कप्स आर शर्ट्स तो हो सकता था, देखो इसमें नॉट आ रहा है, ये तो 100% ही पता है कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा दो स्टेटमेंट से एक नेगेटिव होना जरूरी है, ये तो होगा ही नहीं। शर्ट एंड कप, शर्ट एंड कप की बात करी जा रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल कप्स आर शर्ट्स, इस साइन के अकॉर्डिंग। तो ऑल में है ऑल कप्स आर शर्ट्स। अब देखो ऑल का कन्वर्जन कभी भी आ जाए तो मैंने क्या बताया था, ऑल का कन्वर्जन सम में 100% होता है, रिवर्स में चलता है, लेकिन सम शर्ट्स आर कप्स लिख सकते हैं, तो इसमें क्या आ गया? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। सम के आगे क्रॉस, क्रॉस यस का साइन। एलिफेंट, अब हमारा देखो एलिफेंट, एलिफेंट कम से कम एक बार यस का साइन आना जरूरी है। इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके तो हम, सॉरी मैं कंक्लूजन चेक कर रही हूँ, हमारा स्टेटमेंट चेक करना है हमें। सम सम है तो कोई कंक्लूजन होगा ही नहीं, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। पर अब रिवर्स ऑर्डर में चेक कर लेते हैं, कई सिंगल स्टेटमेंट से तो कम नहीं है। सम क्रोज आर एलिफेंट, सम काउज एंड एलिफेंट, इन दोनों का रिलेशन है, नहीं हो सकता। और ऑल का तो वैसे ही हो जाएगा, नहीं होगा। सम को ही देख के पता चल रहा है, जब दो पार्टिकुलर प्रीमाइसेस इज नेगेटिव हैं तो हम जो पर्टिकुलर है यानी दो स्टेटमेंट के आगे अगर सम है तो हमारा कोई भी कंक्लूजन हमारा नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलोज। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल द पेन्स आर यस है, तो हमें इसको कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को। अब द ऑल द पेंसिल्स आर इंक्स सही है। अब सम इंक्स आर पेंसिल्स, ऑल का देखो रिवर्स ही हो रहा है इसमें, ऑल द पेंसिल्स आर इंक्स है, तो इसका रिवर्स करके देख लो इंक और पेंसिल्स का, तो हाँ ये भी होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस के थे। अब थोड़ा सा इसका लेवल नेक्स्ट वीडियो में इसका लेवल हाइक बना करके अब जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी फिर स्ट्रिक्ट से करके देखते हैं। तो थैंक यू।